हुई और ऐसे में टीकाराम जूली ने ये कह दिया कि आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास आंकड़े नहीं है, आप सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं और अगर बात करनी है, जवाब देना है तो आंकड़ों के साथ करिए। आरोप लगाना बहुत आसान होता है। और दूसरी तरफ जोगाराम पटेल विपक्ष पर निशाना साधते आए कि इनकी एक स्ट्रैटेजी थी, इनको अपने पिछले पूरे कार्यकाल में 5 साल जनता की याद नहीं आई, इनको जिले बनाने की बात नहीं याद आई और एक चुनावी जुमला आखिर में स्ट्रैटेजी के तहत नए जिले बनाकर संभाग तय करके ये चलते बने, क्योंकि इन्हें पता था कि इनकी सरकार नहीं आनी है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप फिलहाल सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और उसके बाद जो अगला सदन में चाहे अधिसूचनाएं रखने का वक्त हो या वार्षिक प्रतिवेदन का, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल हॉकटॉक होती नजर आई। लेकिन इससे पहले जब प्रश्नकाल चल रहा था तब भी तारांकित प्रश्नों की बात करें या अतारांकित प्रश्नों की बात करें, उसके भी जवाब देते नजर आए थे। लेकिन उससे पहले जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों की बैठक ली थी, विधायक दल की बैठक ली थी, सभी मंत्री वहां पर मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वहां पर मौजूद थे। ये कोशिश थी कि सत्ता पक्ष मजबूती के साथ जवाब दे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों जो तस्वीरें निकल कर आई वो किसी लिहाज से भी सत्ता पक्ष के लिए ठीक नहीं थी। इसके अलावा उपस्थिति होनी चाहिए, उपस्थिति सभी विधायकों की भी बेहद जरूरी। और ऐसे में यह भी था कि अगर आप जा रहे हैं, गैर हाजिर है, तो बताकर जाइए, चाहे संसदीय कार्य मंत्री को बताकर जाइए या फिर ये आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। तो वेल में विपक्षी नेता आ गए थे, उन्होंने आकर नारेबाजी शुरू कर दी, तो सत्ता पक्ष के विधायक भी खड़े हो गए। फिलहाल हंगामा इस कदर हुआ तो सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा होता हुआ नजर आया, लेकिन मुद्दे जो थे वो जनता से जुड़े हुए थे। अभी भी मुद्दे इस तरीके के और फिलहाल बजट सत्र चल रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। और उससे पहले जो विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली वो भी बेहद जरूरी थी। अब देखना यह होगा कि हंगामा तो होगा ही, ये तो अहम है। और जब इस तरीके की चर्चाएं होती है, इस तरीके के मुद्दे होते हैं, विपक्ष सवाल करता है, सत्ता पक्ष जवाब देता है, और जरूरी नहीं है कि हमेशा सहमति हो, क्योंकि सहमति की अगर बात करें तो इससे पहले संजय शर्मा अपना जवाब देते नजर आए थे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपना जवाब देते नजर आई थी। उस पर जाहिर सी बात है हंगामा नहीं हुआ तो असहमति भी नहीं हुई। फिलहाल और ज्यादा निचोड़ समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो हंगामा हुआ आखिर उसका मुख्य आधार क्या था। नरेश शर्मा विधानसभा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं एसोसिएट एडिटर, उनका रुख करते हैं। जैसे कि माना जा रहा था, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि विपक्ष सवाल करे और सत्ता पक्ष जवाब दे तो सहमति ही निकल कर आए और हंगामा ना हो। फिलहाल 2 बजे के लिए कार्यवाही स्थगित, लेकिन उससे पहले जो हॉकटॉक टीकाराम जूली और जोगाराम पटेल के बीच में हुई उसके बारे में और ज्यादा डिटेल से समझना चाहेंगे नरेश जी आपसे। विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, जो विपक्ष का विरोध था। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ है, उनसे भी बात करें। नरेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अगर आवाज पहुंच रही है तो जरा डिटेल में जानकारी दीजिएगा, क्योंकि वेल में जिस तरीके से विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, स्पीकर बार बार कह रहे थे कि अपने आप उस जगह जाइए जहां पर विपक्ष के तमाम मंत्री भी और वो भी माफ कीजिएगा विधायक बैठते हैं, और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। और ऐसे में हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेश जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से हॉकटॉक निकल कर आई वो भी चर्चा का विषय, और उसी के बाद ये हंगामा इस कदर हुआ कि 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। देखिए बिल्कुल, देखिए शून्यकाल का मुद्दा था और शून्यकाल में जैसा पहले से अंदेशा था कि जैसे ही आज जो जिलों का मुद्दा उठेगा उसमें हंगामा होगा, और इसके बाद जो लगातार है वो जब तमाम मुद्दे हुए तो जो विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे, क्यों जो है वो जिलों को रद्द किया गया था, क्या जो है वो नियम यहाँ पे रखे गए थे, क्या जो है वो पूरा एक फॉर्मूला था। तो इसको लेके जब जो सरकार की तरफ से भी जवाब देने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ, और उसके बाद विपक्ष के जो विधायक है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में उन्होंने नारेबाजी की, वेल में आ गए, हंगामा हुआ, और काफ़ी देर तक जब हंगामा जारी रहा तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो भी अपनी सीट पे खड़े हो गए थे, और वो भी जो लगातार है वो जवाब दे रहे थे प्रतिपक्ष को। तो ऐसे में जब सदन जो है वो चलता नहीं दिखा तो उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं, उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। देखिए कल भी जो जब शून्यकाल में यही मुद्दा हुआ था, जब पर्ची से मुद्दा उठाने को लेके नोकझोंक हुई थी, तब भी कार्रवाई स्थगित हुई थी, और आज भी जिलों का जो मुद्दा जैसे ही सदन में आया उसके बाद फिर से हंगामा हुआ और सदन की जो कार्रवाई है
वो स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि हंगामा इतना ज़्यादा था कि फिर सदन की कार्रवाई आगे नहीं चल पा रही थी। तो जिस तरह से जो लगातार कोशिश की गई थी कि जो सत्ता पक्ष के जो की तरफ से भी कि विपक्ष के जो आरोप है उनको जवाब दिया जाए, वहीं विपक्ष की ये कोशिश रही थी कि जब भी मौका मिले, खासकर जिले और संभाग के मुद्दे पर, तो सरकार को घेरा जाए। कल भी काफ़ी हंगामा हुआ था और आज भी, जैसा कि पहले से कल व्यवस्था दे दी गई थी कि 2 जो विधायक हैं उनको मौका मिलेगा, तो जैसे ही ये तमाम मुद्दे सामने आए उसके बाद जो हंगामा हुआ और हंगामे के कारण से जो विधानसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ी। और अब 2 बजे बाद जब सदन जुटेगा तब देखना पड़ेगा कि आगे कार्रवाई किस तरह से चल पाती है, किस तरह से सदन आगे बढ़ता है और बाकी जो बिजनेस के जो बाकी स्टेट बिजनेस है उस पर किस तरह से कार्रवाई होती है। लेकिन देखिए, विपक्ष ने जैसे पहले ही कहा था कि सदन में वो इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, चाहे वो पर्ची के माध्यम से हो, स्थगन के माध्यम से हो या विशेष चर्चा के माध्यम से हो। जो जिले और संभाग जो सरकार ने रद्द किए थे उनको लेके लगातार जो है वो विपक्ष है वो आक्रामक रहा था, क्योंकि आज जब जिला बनाने का मुद्दे पे और जो नेस्ट करने के मुद्दे पे जब पूरी चर्चा रही थी, तो नीमका थाना के जो विधायक है सुरेश मोदी, उनको बोलने का जब मौका मिला तो उन्होंने कहा था कि ये जो मांग है वो 1955 से चलती आ रही है, जो नीमका थाना जिला है उनको लेके और जिला बनने के बाद और हटाए जाने तक किसी भी जो है इसको लेके उन्होंने ये मांग की थी कि ये जो जिला निरस्त किया ये गलत है और जो सरकार का जो पहले का जो फैसला है उसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि उनका ये आरोप था कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, और पिक एंड चूज अगर किया जाएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जोगाराम पटेल है, उन्होंने जैसे कल कहा था, आज भी उन्होंने पुनः जिक्र किया था कि हाई कोर्ट के जो मामला चल रहा है उनका जो निर्देश है उनको जिक्र किया और उन्होंने कहा था कि जो जिला और संभाग बनाने की और परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार में है और राज्य सरकार ही तहसील है उप तहसील का गठन कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति है उनको जो जिले बनाने की जो कमेटी है उसमें लिया गया था। तो ऐसे में जो जिलों का जो मुद्दा था वो सदन में आज छाया रहा। उसके बाद जो विपक्ष के जो विधायक है, जैसे हमने बताया था कि वो वेल में आए और वेल में आने के बाद जब हंगामा बढ़ा तो हंगामे बढ़ते देख के विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। अब जब कुछ देर में उम्मीद है कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी अपनी बात कहेंगे, वो भी मीडिया से बात करेंगे और सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी जो बात है वो रखी जाएंगी। हालांकि जब आज सदन में जो विधायक को मौका दिया गया तो उन्होंने तमाम तथ्य रखे थे कि किस तरह से अन्य राज्यों में छोटे छोटे जिले हैं, जो राजस्थान से छोटे राज्य है उनमें भी जो जिलों की संख्या अनुपातिक रूप से अधिक है, अन्य राज्यों का भी उदाहरण दिया गया था। और साथ में ये कहा गया था कि जो सरकार ने फैसला किया है 3 संभाग और 9 जिलों को निरस्त करने का, वो फैसला बदला जाए और जो जिले हैं वो पहले की तरह कायम रखे जाए। साथ में जो रामकेश मीणा है उनको भी मौका मिला था और उन्होंने भी ये कहा था कि जो जिले खत्म किए गए हैं वो जिला खत्म करने से पहले जो एक कमेटी बनाई थी राज्य सरकार में, उस कमेटी में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद भाजपा के सदस्य हैं। तो ऐसे में जो पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति है वो कैसे फैसला कर सकते हैं, उनकी कमेटी है वो कैसा फैसला कर सकती है। उनका कहना था कि जो गंगापुर सिटी को रद्द किया गया, जिले को रद्द किया गया था, वो लोगों की जो एक उम्मीद थी, लोगों की जो मांग पूरी हुई थी उस पर कुठाराघात है और सरकार को ये फैसला बदलना चाहिए। तो ऐसे में जब दोनों कांग्रेस के विधायकों को बोलने का मौका मिला था पूनम, उसके बाद सरकार की तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल, उन्होंने इस पे अपनी बात रखी, सरकार की तरफ से बात रखी और जब बताया कि किस तरह से हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और किस तरह से सरकार का ये अधिकार है कि वो जिलों को निरस्त करे या जिलों को बनाए और क्या क्या मापदंड है और तमाम मापदंडों की भी उन्होंने जानकारी दी थी। जानकारी आपने साझा की, डिटेल में समझाया। आपके पास फिर से लौटेंगे नरेश।